शुरू करते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। ये देख रहे हैं, ये किताब से ही जो कथा है वो मैं पढ़ने वाली हूँ। तो चलिए आप लोगों को ये कथा जो है वो सुना देती हूँ। अत हरितालिका व्रत कथा सुनो, जो इस तरह है। जिसके दिव्य वेद राशि पर मंदार आँख के पुष्प की माला शोभा देती है। जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, आप अब हमसे गुप्त बात कही, जो सबके लिए सभी धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न हो, आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, यदि आप आदि व अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं पाया है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिलोगे। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है अथवा मेरा सर्वस्व है। तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्गों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। वैसे पुराण वेदों में भी इसका वर्णन है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ। हे प्रिय, वही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, हिमालय पर्वत पर इस व्रत को तुमने किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह सुनने की मेरी इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्व सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्व गण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैदुर्व आदि से सुशोभित है। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से छूता रहता है, जो सदैव से बर्फ से ढका हुआ है। गंगा के जल की कलकल ध्वनि से शब्दमयन होता रहता है। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया। तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्तों का भोजन करके ही तप किया था, तथा माघ के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवार कर अन्न जल त्याग कर तपती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर हो सोचने लगे कि मैं इस कन्या का किसके साथ वरण करूं। तब इस पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। नारद जी ने तुमको शैलपुत्री देखा, तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अर्ध पद्मासन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी लड़की को उत्तम वर प्रदान करो। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे मन से अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमाचल ने कहा, यदि भगवान विष्णुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं और फिर इसी कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उनको पुत्री दूंगा। हिमाचल की यह बात सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख
चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी विष्णु भगवान के पास जाकर पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वचनों को सुनते ही पार्वती अपनी सहेलियों के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। उन्हें विलाप करते हुए देख सब सखियां बोली, हे देवी, तुम किस कारण से इतना दुखी हो, हमें बताओ, हम अवश्य ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, जो मेरे मन की अभिलाषा है अब वह मैं तुमको सुनाती हूँ। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, मैं महादेव को वरना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्यागना चाहती हूँ। तब पार्वती के ऐसे वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा ना हो तुम वहाँ चली जाओ। तब पार्वती अपनी उस सहेली का वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। हे देवी, तब तुम्हारे पिता तुमको घर पर ढूंढने लगे और मन में विचार किया कि मेरी पुत्री को या तो देव, दानव, किन्नर हरण कर ले गया। नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह से पूरा होगा, ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतातुर हो मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या सर्प ने डस खाया है, अथवा किसी सिंह या व्याध ने उसे मार डाला है। ना जाने कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार यह कहकर गिरिराज दुखित हो इस तरह कांपने लगे जैसे कि तीव्र वायु चलने से कोई वृक्ष हिलता हो। तत्पश्चात, हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों के साथ घने जंगलों में ढूंढने के लिए निकले। सिंह, व्याघ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन बहुत ही भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां पर तुम अन्न दान करके बालू का लिंग बना करके मेरी प्रार्थना और आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्रपद माह के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि में मेरा आसन और मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ पर तुम और तुम्हारी सखियां दोनों थीं। मैंने आकर के तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा ही होकर कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ भी अपनी सखियों सहित इस व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उस वन में आ पहुँचे। वह तुमको चारों ओर ना देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। उसी समय दो कन्याओं को नदी तट पर देखा। तब वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, हे पुत्री, तुम इस सिंह व्याधि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती बोली, तुमने कहा, हे पिताजी सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया था, इसलिए मैं वन चली आई। ऐसा कहकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर आए, तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धांग प्राप्त हुआ है। इस व्रत के राज का अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो सुनो। इस व्रत का नाम व्रत राज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से
किस फल की प्राप्ति होती है। तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति को अत्युक्त व्रत की विधि को सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। इसमें केले के खंभों का मंडप बनाकर वंदरवानों से सुशोभित करें तथा उसमें विविध रंगों के रेशमी वस्त्रों से चांदनी तान देवें। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों, शंख भेरी मृदंग बजावें, विधि पूर्वक मंगलाचार तथा गीत वाद के साथ गौरी और शंकर की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव पार्वती का गंध पुष्प धूप से विधि पूर्वक पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल व सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों अथवा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्र उच्चारण करें। शिवाह से लेकर उम्याशय तक के मंत्र से प्रार्थना करें। अब प्रार्थना मंत्रांत यह है, कल्याण स्वरूप शिव हैं, मंगल रूपे महेश्वरी हैं। हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाले कल्याण रूपे हो, तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को भी हम सदैव नमस्कार करते हैं। हे रूपणी, जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। पार्वती माता, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ, वस्त्र अथवा आभूषण ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार पति पत्नी दोनों एकाग्रचित हो पूजन करें। आभूषण, वस्त्र आदि की संकल्प द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म राज सुख और सौभाग्य को भोगता है। जो स्त्रियां इस तृतीया के दिन अन्नाहार करती हैं वे 7 जन्म तक वाध्या एवं विधवा होती हैं। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह धन और पुत्र शोक में अधिक दुख भोगती है तथा घोर नरक में जाकर कष्ट को पाती है। इस दिन अन्नाहार करने वाली सभी सूकरी, फल खाने वाली वानरी, जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक तथा दूध पीने वाली सांपनी होती हैं। मांस खाने वाली बाघनी, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली तथा सब चीज खाने वाली मक्खियों का जन्म हो पाती हैं। सोने वाली अजगरी, पति को धोखा देने वाली का जन्म पाती हैं। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए यह व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबा तथा कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं, मृत्युलोक में पार्वती जैसे स्वरूप को प्राप्त करती हैं और जीवन के सांसारिक दुखों को भोगकर परलोक मुक्त को पाती हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञों को करने से जो फल मिलता है वही मनुष्य को इस कथा के सुनने से प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों के उत्तम व्रत का वर्णन किया है जिसके करने से निसंदेह मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। तो ये रही हरतालिका तीज व्रत की कथा। माता पार्वती और महादेव आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय माता दी।